हेलो मेरे प्यारे बच्चों। मेरा नाम है सतीश और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल गुरुजी क्लासेस। आज का जो लेक्चर है अर्थात जो सेशन है वो है महत्वपूर्ण डेरिवेशन। पहले चैप्टर के अंतर्गत बहुत सारे डेरिवेशन है, लेकिन आपको वो डेरिवेशन करना है जो पेपर में बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो आपको बहुत अच्छे से ये डेरिवेशन तैयार करना है आपको। तो इधर देखिए दोस्तों, चलते हैं हम। तो चैप्टर फर्स्ट के अंतर्गत विद्युत आवेश तथा क्षेत्र कक्षा 12 के लिए ये सेशन है और सबसे महत्वपूर्ण डेरिवेशन इस चैप्टर में लिए गए हैं सिर्फ। तो पहला जो दिया है वो कूलाम का नियम का व्यंजक। कूलाम का जो नियम है उसका जब आप अच्छे से डेरिवेशन करते हैं तो दोस्तों आपको जो एक सूत्र प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 × Q2 बटे आर स्क्वायर। ये है कूलाम के नियम का सूत्र, न्यूटन। ये है कूलाम के नियम का सूत्र। कूलाम का नियम इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में 2 बार से रिपीट होता है दोस्तों। इसके अन्य नाम से भी ये दे सकता, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। इसके भी इससे भी दे देता कभी कभी, तो इसको ध्यान दीजिए। दूसरा जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है बल युग्म या बल आघूर्ण। बल युग्म या बल आघूर्ण इसके 2 नाम है। आप बल युग्म बोलो या बल आघूर्ण का व्यंजक, जब आप इसका डेरिवेशन करेंगे तो आपको फार्मूला प्राप्त होगा टाउ बराबर ईपी साइन थीटा। ये जो सूत्र है ये है बल युग्म या बल आघूर्ण का सूत्र। दोस्तों ये सारी चीजें आपको खूब अच्छे से मेंटेन करना है और तैयार करना है। टॉप वही विद्यार्थी करता है जो शेड्यूल बनाता है, जो इम्पोर्टेंट लिस्ट बनाता है। और जो बढ़िया लिस्ट किस किस की बनाना, इम्पोर्टेंट पूरे बुक के मात्रक, इम्पोर्टेंट बीमा और मात्रक और सूत्र, ये सभी की आपको अच्छे से लिस्ट तैयार करना है और खूब अच्छे से विधिवत पढ़ना है। उसके बाद फिर आपको मिलता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जब आप डेरिवेशन करेंगे तो इसका जो सूत्र प्राप्त होगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q/r²। ये होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र और ये गणना वाला सूत्र। दोस्तों जो बल युग्म या बल आघूर्ण को टॉ से लिखते हैं, इसका जो मात्रक होता है न्यूटन मीटर। उसके बाद फिर आपको ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब आप गणना करेंगे, जब डेरिवेशन करेंगे, व्यंजक या निगमन निकालेंगे तो आपको ये सूत्र प्राप्त होगा, ये न्यूटन मीटर होगा इसका मात्रक। उसके बाद फिर आपको अच्छी स्थिति का पढ़ना है। अच्छी स्थिति का जो सूत्र होता है वो होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P/r3। ये न्यूटन मीटर के सापेक्ष होगा। उसके बाद फिर नंबर 5 पे निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति के जब आप डेरिवेशन करेंगे तो आपको सूत्र जो मिल जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और P/r3। ये थे पहले चैप्टर के अंतर्गत सारे सूत्र, सारे न्यूमेरिकल वो डेरिवेशन। अब इसके बाद आपको देखो ध्यान दोस्तों, ये वो डेरिवेशन है जो पेपर में रिपीट होते हैं। ये 5 डेरिवेशन है और इससे इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तो आपको अच्छी निरक्षी का खूब अच्छे से तैयार करना है और निरक्षी स्थिति का। उसके बाद फिर आपको ये तैयार करना है बल युग्म वाला। उसके बाद विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जब गणना करना है, इसको तैयार करना। कूलाम का नियम कभी देता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा ये आपके पेपर में रिपीट होते हैं दोस्तों। अब एक बात बता दें आपको, सबसे पहले मैंने बताया कि सभी चैप्टर के सूत्र जो डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है। नंबर 2 पे मैंने बताया फुल पेपर प्लान मैंने बताया है। उसके बाद नंबर 3 पे मैंने बताया है इम्पोर्टेंट परिभाषा है पहले चैप्टर की। तो लगातार ये आज बढ़ रहा और आज का जो लेक्चर जो सेशन है वो है महत्वपूर्ण डेरिवेशन के। तो आपको ये 4 लेक्चर हम आपको बता चुके हैं और ये तीनों का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप जाके वो वीडियो देखिए और अच्छे से सीखिए, अच्छे से समझिए। तो दोस्तों ऐसे ही लेक्चर, ऐसे ही सेशन हम आपके लिए ला रहे हैं। आपको खूब अच्छे से कॉपी और पेन में ये सब नोट करना है और उसके बाद आगे बढ़ना है। बोर्ड एग्जाम सिर्फ 3 महीना बचा हुआ है। अगर आप अच्छे से तैयारी नहीं करेंगे तो आपको नंबर कम आएंगे। दोस्तों एक बात बता दें, आप स्कूल जाते हैं, कोचिंग जाते हैं
या आप इधर-उधर जाते हैं या क्लास में बातें करते हैं, कुछ भी करते हैं, दोस्तों इसका एक दिन रिजल्ट भी आना है। याद रखिए ध्यान से, इसका एक दिन रिजल्ट भी आना है, पब्लिक के सामने रिजल्ट आना है, इसलिए आप पूरा फोकस सिर्फ केवल बोर्ड एग्जाम पे कीजिए। 3 महीने बाद एग्जाम है, तो आप ये सारे डेरिवेशन करके, इम्पोर्टेंट परिभाषाएँ पढ़ के, इम्पोर्टेंट सूत्र पढ़ के आप अच्छा एग्जाम में कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद 5 नंबर पे आपको न्यूमेरिकल का वीडियो आएगा कल, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। 5 नंबर पे ये बताया जाएगा जो अगला वीडियो जो आने वाला है, उसमें इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल बताए जाएँगे और उसके बाद आगे धीरे-धीरे इसी तरीके से क्रम वाइज़ हम लोग आगे बढ़ते चले जाएँगे। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो आप हमको बताइए कमेंट करके। अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम या कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करिए, उसके बाद आगे हम उसको सही करेंगे। दोस्तों आपको पहले चैप्टर फर्स्ट के अंतर्गत इसकी जो पहला चैप्टर है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसके नोट्स लेने के लिए हमको फेसबुक पे फॉलो करिए। मैंने फेसबुक का लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में। तो इस सभी इसकी नोट्स हम आपको दे देंगे, आप हमको फॉलो करिए, वहाँ पे मैसेज करिए, आपको हम वहाँ पे करा देंगे। तो इसकी नोट्स अच्छे से देंगे। दोस्तों एक-एक हेडिंग कराने लगेंगे तो थोड़ा लेट हो जाए, लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए आपको मेन चीज़ें दे रहे हैं। आपको क्या करना है कि कोई भी बुक से डेरिवेशन अच्छे से इसको प्राप्त कर लेना है, उसके बाद इसका डेरिवेशन प्राप्त कर लेना है। हम वो चीज़ें बता रहे हैं जो कम टाइम है, अच्छी चीज़ें बता रहे हैं। आपको पूरी बुक आप पढ़ने की ज़रूरत नहीं क्योंकि इतना टाइम नहीं बचा है। आपको ये चीज़ें समझिएगा ध्यान से। उसके बाद फिर आपको अच्छी निरक्षिक डेरिवेशन तो पूछे ही जाते पेपर में। तो ये था मेरा वीडियो। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।